नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि FLN 03 करना है और इसमें कम से कम 70% क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, तभी हमारा सर्टिफिकेट आएगा। तो जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन आंसर जो है ध्यान से देखें और करें। और मैं ये आप लोगों के समक्ष लाया हूँ, तो आप लोग इसको पहले लिख लें और उसके बाद करें। और मैं जितना हो सकेगा मैं सभी तरह के क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आप लोग इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या कोई क्वेश्चन छूट गया है या नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर बता दूंगा। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं। तो इसके हैं खेल घर के भीतर घर के बाहर, पशु पौधे पक्षी, स्वच्छता सुरक्षा पौष्टिक आहार और कला खोज ब्लॉग और संगीत। तो ये लास्ट वाला जो है वो कला खोज ब्लॉग संगीत ये सही है। तो है पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल होगा, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, ये होगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर मैं सबको पढ़ने लगूँगा तो आप लोग देख लें, जो ज़्यादा नीला करके है उस पर आप लोग टिक लगा लें। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। दृश्य, श्रव, गति संवेदी और स्पर्श। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चे का नामांकन बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम उन्हें गतिविधि कराना चाहते हैं तो कक्षा छोटा पड़ जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसका ये सटीक उत्तर है। एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं। बच्चों की मित्र जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना, ये नहीं होगा। बच्चे की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना, ये होगा। सब ये तो हमें लास्ट में ही पता चलेगा कि हमारा 20 में से कितना सही हो रहा है। तो पहला बार मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि 3 अटेम्प्ट मतलब 3 बार हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया जाता है। तो पहला बार आप लोग सभी आदमी खुद से करें, उसके बाद भी अगर 70% से कम रहता है तो ही दोबारा को ये इससे हेल्प लेके करें। और मैं जानता हूँ कि 95% टीचर जो सही से मॉड्यूल को पढ़ेंगे वो एक बार में ही 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही बनाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध सभी शिक्षकों से है कि पहले वो खुद से बनाएं, उसके बाद ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है इसे एक कॉपी पे उतार लें। और क्योंकि सबका जो है हर बार जो है क्वेश्चन आंसर जो है आगे पीछे रहता है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे रहता है, तो वो अगर आप लिख लीजिएगा और तो वो आ, आप बना सकते हैं, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन बदलते रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस 20 ही है, ज़्यादा ही क्वेश्चन है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो इसमें मौजूद होगा और कुछ ऐसा मिलेगा जो नहीं आप बनाए होंगे। तो इसलिए आप लिख लें मेरे क्वेश्चन आंसर को। तो आगे बढ़ते हैं। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चंबुक, सही है। जो
बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, वे कैसे हो सकते हैं? जिज्ञासु, जैसा कि हम सभी शिक्षक जानते हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की हम लोग को योजना बनाना चाहिए और दिशा निर्देश प्रक्रिया बनाना चाहिए। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, वही उच्च श्रेणी का बच्चा होता है, ना कि जो रट के आ गया वो उच्च श्रेणी का बच्चा होता है। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? शांत रहने के लिए कहना चाहिए, उपस्थिति लेना चाहिए, बच्चों को स्कूल में समय से पाबंद बनाना चाहिए। तो ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की सीखने की आवश्यकता का पता लगाना चाहिए। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? स्वयं के साथ संवाद, बड़ों के साथ, वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, जो आगे हो सकता है। जैसे कि बच्चा अभी बैट बॉल के बारे में जान रहा है, तो हो सकता है कि वो अभी बैट बॉल उसको उस अच्छा लग रहा हो, उसका रुचि हो, और बाद में जाके अगर उसे बेसबॉल या फुटबॉल के बारे में जानकारी मिलती है तो हो सकता है वो उसका रुचि बन जाए या उसके रुचि में शामिल हो जाए। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न पे बताया था। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक का होना चाहिए या सुगमकर्ता का होना चाहिए? अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? आकार बनाना, गत गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला है, सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षणिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला है प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। फिर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसका सही आंसर है 3। अधिकतर बच्चों के सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्पर्श, स्वाद, सूंघना, सुनना।
अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद अब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। सीखने का अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्राकृतिक तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले काज करना, साथी के साथ काज करना, बड़े छोटे समूह में काज करना। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें।